देखो हमने अपनी लास्ट क्लास में यहाँ तक का अपना काम किया था। इसमें हमने इसका रेंडर भी निकाला था, वॉल पे वॉल पेंट भी दे दिया था, ये मेटल की स्ट्रिप भी दिया, इधर आपके वुडन एलिमेंट दे दिए हमने। फ्लोरिंग पे हमने बाय डिफॉल्ट मटेरियल जो दिया था वो टाइल्स का दिया था। बट अब आज की क्लास में हम क्या करेंगे, फ्लोरिंग मटेरियल को अपने चेंज करेंगे, वुडन फ्लोरिंग देने, उसके हिसाब से निकालेंगे। अब जब क्योंकि वुडन फ्लोरिंग दे रहे हैं तो जो वॉल है उसमें भी चारों तरफ स्कर्टिंग भी हमें देनी होगी। वो एक्चुअल में वुडन क्लैडिंग की है, पीवीसी की आपकी क्लैडिंग आती है जो हम चारों तरफ सराउंडिंग में लगाते हैं। बेड वॉल पे तो सामने ये बोर्ड आ ही रहा है पूरा, है ना, यहाँ देने की ऐसे हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सामने यहाँ पे ये वॉल आ रही है तो इसके लिए देनी पड़ेगी हमें क्लैडिंग। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, वाई दबा के इन सबको हटा दिया, पुश किया, मैंने इसको ऊपर खींच दिया 4 इंचेस। 3 इंचेस से 4 इंचेस की लेते हैं हम जनरली, मैंने इसको भी खींच दिया ऊपर 4 इंचेस। ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से कंट्रोल दबा के इसको नीचे लेके आए 4 इंचेस आगे, और इसको वॉल से बाहर निकाला हमने हाफ 12 mm। ठीक है, यानी कि 12 यानी कि 0.5 इंचेस। मैंने वैल्यू लिखी 12 और उसके बाद लिख के एंटर कर दिया। ठीक है, यहाँ से इसको ट्रिम कर दिया। अब मैंने इसको कॉपी किया या इसको मूव करा, मैंने एम दबाया, इस पॉइंटर से लिया, कंट्रोल दबा के रेड एक्सेस को लॉक किया, रेड एक्सेस को लॉक किया हमने, और इस पॉइंटर पे लाके छोड़ दिया। ठीक है। हम खींच के ले आते हैं, यहाँ तक अटैच कर देते हैं, फिर इस सरफेस को लाके यहाँ तक अटैच कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे। ठीक, यहाँ पे आ जाते हैं हम, इसको डबल क्लिक किया, यहाँ से भी ऊपर लेके गए 4 इंचेस, वापस से नीचे लेके आए कंट्रोल दबा के 4 इंचेस, और यहाँ से आगे ले लिया हमने कितना, 12 mm। और किसी वॉल पे कटिंग आएगी, ये वाली भी वॉल आ रही होगी यहाँ पे, कर्टन से छुप गई हो, इसको डबल क्लिक किया, पुश पुल करके ऊपर लेके गए 4 इंचेस, इसको भी 4 इंचेस, कंट्रोल दबा के नीचे लाए 4 इंचेस, और यहाँ से बाहर खींचा 12 mm, और इसको भी डबल क्लिक कर दिया। फिर टीवी वॉल पे चले गए, डबल क्लिक किया नीचे, पुश पुल करके ऊपर लेके आए 4 इंचेस, वापस से नीचे लेके आते हैं 4 इंचेस, यहाँ से आगे लिया, वॉल पे भी 4 इंचेस, 4 इंचेस डाउन 12 mm। अब मटेरियल की बारी आती है, मटेरियल कौन सा देना है, वुडन फ्लोरिंग देनी है। तो वुडन फ्लोरिंग के लिए हम यहाँ से मटेरियल के लिए वीरे पे गए, वीरे पे जाने के बाद मटेरियल के लिए आपको यहाँ से ओपन करना है ब्राउज मटेरियल इन कॉस्मोस। ठीक है, यहाँ से कॉस्मोस लाइब्रेरी को ओपन हो जाएगी, इसमें से हमने इस पे क्लिक किया, मटेरियल्स पे गए, मटेरियल पे आएंगे तो नीचे आप देखोगे वुडन फ्लोरिंग मिल रही है, वुडन फ्लोरिंग पे गए, यहाँ पे आप देखो आपको कोई रेस्पेक्टिव एलिमेंट मिल रहा है उस टाइप की फ्लोरिंग का या नहीं। ये सारे फ्लोरिंग के पैटर्न ही दिए हुए हमें। ठीक है, तो आप यहाँ से अपना फ्लोरिंग पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन से फ्लोरिंग टाइप आपको अपने ड्राइंग के अंदर यूज करना है। अब जब आप फ्लोरिंग लोगे तो वो आप ऐसे लेना कि जो आपकी वॉल वुडन के साथ मैच कर रही हो। ठीक है, जैसे हम ये वाली आई थिंक सही रहेगी, ये वाली ले सकते हैं हम। तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया,
ये क्योंकि थोड़ा सा नेचुरल ब्राउन टेक्सचर है ना, ये भी वैसे ही है। हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। नीचे। ठीक है, पहले डाउनलोड होगी। डाउनलोड होने के बाद आपको इसको अपने लाइब्रेरी के अंदर, स्केचअप मटेरियल लाइब्रेरी के अंदर लोड करना होगा। तो उसके लिए इंपोर्ट का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे। डाउनलोड हो जाए पूरी पहले। देखिए डाउनलोड हो गई। ठीक है, अब डाउनलोड करने के बाद आपको इस पे क्लिक करना है। ये ब्लू कलर का मार्कर दिख रहा है आपको, वो ग्रीन कलर का इंपोर्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। एसेट इंपोर्टेड टू लाइब्रेरी। आप देखो फ्लोर, ठीक है ये आ गया मटेरियल। अब आपने इसको कट किया, यहाँ से इसको भी कट किया हमने। फ्लोर पे डबल क्लिक किया और इस मटेरियल को इसके ऊपर असाइन कर दिया। आगे फ्लोरिंग। अब ऐसे ना होके हमें इस तरीके के पैटर्न में चाहिए, तो आप इसको रोटेट कर सकते हो, है ना। तो फ्लोरिंग आप यहाँ से प्री क्रिएटेड फ्लोरिंग्स को यहाँ से आप पिक कर सकते हो। ओके। ठीक है, इसमें और भी ढेर सारे टाइप की फ्लोरिंग दे रखी है, आप चाहो तो उनको यूज कर सकते हो। ठीक है, वो आपकी चॉइस है, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपको जो सी बेटर लगे अपने में वो फ्लोरिंग आप अटैच कर दिएगा। अच्छा, अब फ्लोरिंग करने के बाद नेक्स्ट काम क्या होता है कि इसकी वॉल पे, मैंने जैसे आपको बताता है यहाँ पे स्कर्टिंग भी आएगी। ठीक है, वुडन की भी आती है और पीवीसी भी आती है, वुडन टेक्सचर से मैच करती हुई। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, मटेरियल पे जाने के बाद वुड वुड मटेरियल लिया। ठीक है, और जो फ्लोरिंग से मैच होता हुआ वुड है वो आप पिक कर लो। जैसे कि ये वाला और ये, इन दोनों में से एक मैच कर सकता है इससे। यस। ठीक है, बाकी तो और कोई इतने सच इतना मैच नहीं कर रहा है। मैंने इस मटेरियल को डाउनलोड कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, इंपोर्ट हो गए, वीडियो पे गए, देखो ये आ गया वुड। क्लोज कर, आ गया वुड, इसको क्लोज कर दिया। यहाँ से इस पे गए, डबल क्लिक किया और इस मटेरियल को इसके ऊपर असाइन कर दिया। तो थोड़ा सा इससे बड़ा हो रहा है, स्केल करके थोड़ा सा हमने रिड्यूस किया इसको। यहाँ की कटिंग आ गई हमारी, ये वाली कटिंग आ गई। इसको भी असाइन करते हैं हमने इससे। ठीक है, तो ऐसे हमने अपनी स्कर्टिंग अरेंज कर ली इस पे ऊपर। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम एक इंटीग्रेटेड प्रीव्यू चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसा दिख रहा है हमें।
बल्कि एक काम करते हैं, यही वाली जो वुड है ना, उसी को ही नीचे स्कर्टिंग में ले लेते हैं। वही मैच कर रही है और कोई मैच नहीं करेगी। तो स्टॉप करते हैं, इसको कट किया, मटेरियल को पिक किया हमने, स्कर्टिंग को पिक किया और शिफ्ट से रिप्लेस कर दिया। शिफ्ट दबा के क्लिक कर दिया रिप्लेस पर, डबल क्लिक, यहाँ से पिक किया, शिफ्ट दबा के क्लिक कर दिया। ठीक है, सारी चीज़ें अरेंज हो गई हमारी। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है हमें। लाइट्स तो हमने यहाँ पे दे रखी हैं, लेकिन हमारी जो विंडो है वहां से लाइट आनी चाहिए थी, वो नहीं आ रही हमारी। नेचुरल विंडो सनलाइट जो होती है ना, वो नहीं आ रही। ये हमें लाइट्स तो दिख रही हैं, लेकिन एक्चुअली लाइट की थ्रो का कुछ ना कुछ शेप आना चाहिए था यहाँ पे, वो भी नहीं आ रहा। तो उस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ के लिए हम आई एस लाइट का यूज़ करेंगे। आई एस लाइट कहाँ से मिलेंगी, पहले आई एस लाइट आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। वो कहाँ से डाउनलोड होगी, वो पहले वो बता देते हैं। तो उसके लिए मैंने इसको स्टॉप किया, कट किया यहाँ से, कॉस्मोस ओ क्रोम पे गए, ठीक है। बस, चलो, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद हमने यहाँ पे लिखा आई ई एस लाइट डाउनलोड, ठीक है। यहाँ से आई एस लाइब्रेरी पे गए, या ये लीमून स्टूडियो है, यहाँ पे गए, यहाँ से हमने फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। इसको यहाँ से हमने कट किया, कंट्रोल एक्स, एक न्यू फोल्डर बनाया, पेस्ट करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट हियर कर दिया। ठीक है, यहाँ से हमारी लाइट्स आ रही हैं। जो सी लाइट की थ्रू आप चाहते हो जैसी, वो आप यहाँ से पिक कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, इसी तरीके से और भी साइट्स हैं। जैसे आप यहाँ देखोगे आई एस लाइब्रेरी आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आई एस लाइट डाउनलोड, यहाँ पे थ्रो दिख रही है आपको। जो सी थ्रो आपको चाहिए अपने लाइट के अंदर, वाली आप यहाँ से लाइट डाउनलोड कर लिएगा। सपोज मैं ये वाली चाह रहा हूँ थ्रो, तो इस वाली लाइट को आपको क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, डाउनलोड आई एस लाइट लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक कर दिए, तो ये आई एस लाइट आपकी डाउनलोड है। तो इस तरीके से हम लाइट्स को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वो 2-3 साइट्स हैं, उनमें से किसी भी एक पे जाके आप अपना लाइट्स को डाउनलोड कर सकते हो, चाहे वो लिम्यून वाली हो या वाली, ठीक है। अब लाइट लगानी है, तो उसके लिए आपको लाइट को, या तो ये वाली, ये जो अभी हमने वहां से करी थी वो हो गई,
और दूसरी हमने कहाँ पे रखी है, डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर बना रखा है हमने, उसके अंदर रखी हुई है यहाँ पे। ठीक। अब लाइट लगानी है, तो लाइट लगाने के लिए आपको याद होगा ये हमने कंपोनेंट बनाए थे। मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, या इसके ऊपर क्लिक नहीं करता, मैंने यहाँ से स्केचअप के वीरे के अंदर, यहाँ पे आप देखोगे ये क्या मिल रहा है हमें, आई एस लाइट मिल रहा है। आपने आई एस लाइट पे जाना है। कहाँ पे सेव करी थी लाइट, डेस्कटॉप तो यहाँ से डेस्कटॉप पे जाएंगे हम, लाइट्स लाइट्स, यूज लाइट आई एस लाइट पे, यहाँ से आपको अपनी लाइट को सेलेक्ट कर लेना है। मैंने दिखाया सर, कैसे दिखाएंगे जैसे तुम दिखा रहा था। कौन सी? यहाँ पे लाइट आ रही है, आपको बाय नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको देखना है कौन सी लाइट आप देने जा रहे हो, तो आप साइड बाय साइड उसको ओपन कर सकते हो। यहाँ से आपने डेस्कटॉप लाइट देखो, यहाँ से लाइट देख लो कौन सी लाइट आपको अपने उसके अंदर अरेंज करनी है। जैसे डिस्प्ले वाली करनी है आपको, ठीक है, या स्टार फोकस करनी है, या थ्री लोब्स करनी है, कॉमेट होती है, कॉमेट, कॉमेट ऊपर मिलेगी इसी से, कॉमेट हो गई, सिलेंड्रिकल नैरो हो गई। ठीक है, जो भी लाइट आपको अपनी यूज़ करनी हो वो आप यहाँ से पिकअप कर लो पहले। जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे डिस्प्ले वाली यूज़ करनी है, ठीक है, या ये वाली यूज़ करनी है। डिफाइन नाम देख लिया आप कौन सा है, ठीक। ठीक, तो यहाँ पे आप उसी नेम वाली लाइट को सेलेक्ट कर लिए। किससे, डी से था, डी लिखा मैंने, ये वाला था। डिफाइन स्पॉट, ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी लाइट्स को सेलेक्ट कर लो। इसके बाद नीचे और भी हैं ये, जैसे थ्री लोब्स आ गई, है ना, और सॉफ्ट स्टार फोकस आ गई, तो वो आप देख सकते हो कौन सी आपको, सॉफ्ट डिस्प्ले आ गई, वो आप देख लेना कौन सी आपको देनी है। मैंने वाली ले ली और उसको सेलेक्ट करके ओपन कर लिया, और ओपन करके हमने इसको सरफेस पे, ऊपर वाले सरफेस पे रख दिया। जब रखा तो इसको सेलेक्ट किया हमने, ये जो इसका पीछे वाला कॉर्नर है इसको पिक किया हमने, और इसको जो पीछे वाली वॉल है जिस पे हमें इसकी थ्रो चाहिए, उस वॉल से जस्ट अटैच कर दिया एज के ऊपर। इसकी थ्रो तभी दिखाएगा जब आपने क्या किया हो, इसके बैक कॉर्नर को वॉल के ऊपर अटैच किया हो, जिस वॉल के ऊपर आप इसका व्यू चाहते हो। अब मैंने यहाँ से टीवी यूनिट पे क्लिक किया और इसको मैंने एक सेंटर पे कर लिया। इसी की एक रेप्लिका क्रिएट करके, यानी कि डुप्लीकेट क्रिएट करके हमने इधर की तरफ रख दिया 5 फीट पे, थोड़ा सा आगे हो रहा है। अब इसको प्रॉपर करने के लिए मैंने कैमरा को पैरेलल प्रोजेक्शन में कर लिया। पैरेलल प्रोजेक्शन में पर्सपेक्टिव व्यू में थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंस दिखा देता है, उसके उसके रेस्पेक्ट में ना, एलिमेंट के रेस्पेक्ट में। तो हमें यहाँ से इनको प्रॉपर करना पड़ता है। मैंने यहाँ सेंटर पर कर लिया, इसको भी सेंटर पर किया, लाइट तो आ गई। मैंने वापस से इस पर क्लिक कर दी। लाइट देने के बाद आप देख सकते हो आई एस लाइट आ गई हमारी, ये दिख रहा है आई एस लाइट। इसको एक्सपेंड किया, लाइट आ रही है। लाइट की इंटेंसिटी अभी लॉक्ड है, सारी चीज़ लॉक्ड है। अभी अगर मैं इसको इंटीग्रेटेड प्रीव्यू में चेक करता हूँ, तो अब देखो हमें थ्रो कुछ ज़्यादा खास पता नहीं चल पा रहा। और उसका वाइट है और ये थोड़ा कलर भी चल वाइट है, पहले तो उसको थोड़ा सा येलो की टर्न की तरफ, येलो की तरफ हमें उसको शिफ्ट करना होगा पहले, है ना। तो हम स्टॉप करते हैं। इंटेंसिटी उसकी थोड़ी सी लो है, उसकी इंटेंसिटी को भी हमें बढ़ाना होगा। सो हम इंटेंसिटी के कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हमें थोड़ा सा ऑफ वाइट चाहिए ना,
नेचुरल लुक के लिए ऑफ वाइट कर दिया हमने। इंटेंसिटी बढ़ा दी थोड़ी सी, इंटेंसिटी को यहाँ से हम 5000 कर देते हैं। और शेप को हमने क्या कर दिया, फ्रॉम आई एस कर दिया, कि जैसा आई एस का शेप हो वैसा ले ले। एक चीज़ और की मैंने, इन दोनों लाइट्स को मूव करके हल्का सा डाउन कर दिया 1.5 इंच। ठीक है, इतना करने के बाद वापस से जूम किया, तो मैं अपने सेटअप लगाऊंगा ना। और वापस से प्ले इंटीग्रेटेड प्रीव्यू हमने ऑन किया। ठीक है, अभी ये बहुत नैरो आ रही है। अगर पूरी प्लेन वॉल होती तो इसका लुक अच्छा होता, क्योंकि नीचे जाके ये वाइड होती है ना। हमारी वॉल जो है वो क्या है, वो आ जाएगा बीच में। बीच में स्लैब आ रहा है ना, वो पूरी अपने शेप को बना नहीं पा रही पूरा। ठीक है, तो इसलिए या तो आप ऐसी लाइट लगा लो जो कि क्या हो, थोड़ी सी वाइड एंगल पे हो, जैसे ये वाइड एंगल पे नहीं थी। तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ, मैंने कट किया यहाँ से, मैंने यहाँ से इसको वापस से ओपन किया, और कहाँ पे था हमारा, डेस्कटॉप पे लाइट्स वाले फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ था। थोड़ी सी वाइड एंगल चाहिए हमें। वाइड एंगल हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये वाला थोड़ा सा वाइड है, डिफाइन नहीं, स्पॉट डिफ्यूज आउटलाइन, ये वाला थोड़ा सा वाइड है, ये देख सकते हैं हम। डिफाइन भी वाइड है, ये भी देख सकते हैं हम। सॉफ्ट एरो भी ठीक लग रहा है वैसे तो, ये भी देख सकते हैं। सॉफ्ट डिस्प्ले भी वाइड है। सॉफ्ट एरो को ले रहा हूँ मैं पहले, ठीक है, सॉफ्ट एरो, फिर इसके बाद देखेंगे अगर ये अलग होगा तो सॉफ्ट डिस्प्ले। तो हमने क्या करना है, वीडियो पे गया मैं, आई एस लाइट, मैंने इनको डिलीट कर दिया, इसको कट किया, आई एस लाइट पे गए, और कौन सा था हमारा, सॉफ्ट एरो से हमने सेलेक्ट करके ओपन किया, और इसको उठा के रख दिया। और मूव करके आगे ले आए, इसके बैक कॉर्नर को हमने इस पे वॉल पे लगाया। इंटेंसिटी को हमने क्या किया, यहाँ से बढ़ा दिया। ठीक है, कट किया यहाँ से, टीवी यूनिट पे वापस आ गए, और यहाँ पे आने के बाद वापस से एक इंटीग्रेटेड प्रीव्यू किया, और मैंने रीजन रेंडर ऑन किया। रीजन रेंडर क्यों, ताकि सिर्फ उतने से पे ही वो रेंडर का प्रोसेस करके मुझे दिखाएगा। एरो तो आ रहा है लेकिन साइज क्या है, छोटा। तो साइज बड़ा कैसे करेंगे, स्केल कर दे, साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और आ भी बिल्कुल ऊपर टॉप से रहा है, थोड़ा सा नीचे करते हैं उसको। तो पहले तो मूव करके नीचे ले आता है 1.5 इंच, स्केल करके मैंने इसको बढ़ा दिया।
वीडियो पे गए, हमने इंटेंसिटी को 25K कर दिया, कलर को ऑफ वाइट कर दिया, इंटीग्रेटेड प्रीव्यू चेक किया। ठीक है, आ रहा थ्रो हमारा, ठीक। सो इस तरीके से हम अपने लाइट के थ्रो वॉल पे डाल सकते हैं, सेट कर सकते हैं। रीजन रेंडर ऑफ किया हमने, स्टॉप किया, कट किया मैंने इसको, मैंने कैमरा को वापस से पैरेलल प्रोजेक्शन पर कन्वर्ट किया, एक लाइट आ गई, इसको कॉपी करके मैंने यहाँ रख दिया, 4.5 इंचेस पे, ठीक है। और मैंने इस लाइट को लिया, यहाँ से उठा के रेड एक्सेस में मैंने इस वाली वॉल पर ड्रॉप किया, और यहाँ से मैंने ग्रीन एक्सेस में इसको आगे की तरफ ले लिया, मैंने यहाँ से इसको मूव किया रेड एक्सेस में, और इसके ऊपर कर्टन के ऊपर रखा, इसको वापस से मूव किया ग्रीन एक्सेस में, इसको वॉल के ऊपर अटैच कर दिया, ठीक है। यहाँ से वॉल पे अटैच कर दिया, बस टीवी यूनिट वाले पे गए, इसको भी कॉपी करके इधर भी रख देते हैं, और इंटीग्रेटेड प्रीव्यू चेक किया, ठीक है। तो हमने लाइट्स अरेंज कर दी, आईएस लाइट्स आ रहा है थ्रो, इसका थोड़ा सा नीचे कर देते हैं क्योंकि ये वॉल थोड़ा सा आगे नहीं चल रहा। वापस टीवी स्क्रीन पे दें, अच्छा। मैंने फ्लोरिंग वाला मटेरियल पिक किया, वीजे पे गया, फ्लोरिंग वाले मटेरियल ले लिए, रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस बढ़ाते हैं हमने, रिफ्लेक्शन कलर थोड़ा सा डल कर दिया मैंने, एंड उसके बाद यहाँ पे बम्प में गए, बम्प वैल्यू बढ़ा दी मैंने, इससे क्या होगा, जो ग्रूव्स हैं उनकी डेप्थ ज़्यादा दिखेगी हमें, ठीक है। वो यहाँ पे हमें पता नहीं चल रही, रेंडर में हमें पता चलेगी। इंटीग्रेटेड प्रीव्यू चेक किया हमने वापस से, ठीक है। वॉल की लाइट, वॉल वॉल लाइट्स आ रही है हमारी, देखो यहाँ पे थ्रो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक काम और करना है हमें कि सनलाइट का प्रोविजन भी लेके चलना है, तो सनलाइट भी यहाँ पे दिखनी चाहिए थी हमें, जो कि नहीं दिख पा रही। तो स्टॉप करता हूँ मैं, कट किया मैंने,
टीवी यूनिट है, इसको राइट क्लिक करेगा ना, कर दिया अपडेट। इन दोनों के बीच में गैप आ रहा है शायद कहीं का सब। मैच पे डबल चेक किया, पुश पुल करके इसको खींच दिया मैंने। मैंने इसको यहाँ तक अटैच कर दिया, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या करना है, हम चाहते हैं यहाँ से हमारी सनलाइट अंदर आती हुई दिखे हमें। तो सनलाइट देखने के लिए कि कैसे कहाँ से आएगी, उसके लिए आपको एक काम करना होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारे पास, शैडो, दिख रहा है? ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आप यहाँ से जाके डिफॉल्ट ट्री में शैडो को टिक करके ऑन कर लिएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, शैडो में जाके सनलाइट को ऑन कर लेना है। जब सनलाइट ऑन होती है तो वो शेड करके दिखाने लगता है कि कहाँ पे आपकी धूप की वजह से छाव पड़ रही है। अब जब भी मैं एडिटिंग वगैरह का काम करता हूँ तो जनरली शेड को ऑफ रखता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा डिले करने लगता है, लैग करने लगता है, क्योंकि वो प्रोसेस लेता है, टाइम लेता है। इसलिए जब भी काम करना था तो शेडो को ऑफ कर देते हैं, जब काम नहीं करना तो शेडो को ऑन करके चेक कर लिया जाए। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसकी पोजीशन दे रखी है, टाइमिंग की और डेट की, सीजन वाइज। आप यहाँ से इवनिंग का टाइम क्लिक करोगे तो आप देखो मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ तो मेरे इवनिंग का टाइम लग रहा है, और मेरे सन की डायरेक्शन जो है, सूरज की किरणों की, वो डायरेक्शन आप देख रहे हो चेंज हो रही है ना। अब मैं मॉर्निंग पे आता हूँ तो वो रिवर्स साइड चला गया। तो आप इस तरीके से डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। दूसरा, आप सीजन पे भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप देखो अभी क्या हुआ, ये हमने किस में रखा है, जून से अगस्त के बीच में, और टाइम रखा है दोपहर के 14, हाँ 2 बजे के आसपास। मैंने यहाँ से टीवी यूनिट पे क्लिक किया, जैसे टीवी यूनिट पे आप क्लिक करोगे ना, ये आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आप यहाँ से इस पे आ सकते हो पोजीशन पे, और ऑर्थो, इसको सनशेड को ऑन करो आप पहले, यहाँ से आप पोजीशन पे आइए। अच्छा, मैं इसको अभी के लिए हाइड करता हूँ डोर को, सिर्फ ये देखने के लिए कि सन की शेडो एक्चुअल में कहाँ तक आ रही है। ये आ तो रही है लेकिन ये पीछे ही रह जा रही है। इधर से आई ठीक मैंने इसको और कम किया तो ये शेडो क्या है, हमें आप देखोगे तो आगे की तरफ फैलती हुई दिखेगी, यहाँ से आगे की तरफ फैलती हुई दिख रही है ना? दिख रही है, नहीं दिख रही शेडो? देखो ये है ना? तो मैं वापस से टीवी पे जाता हूँ, टीवी यूनिट पे। इस पे जाने के बाद हमने क्या किया, इसको यहाँ से इधर लाए और इसको इवनिंग टाइम पे सेट किया हमने, शेडो को ऑन किया। देखो ये सन की रेज यहाँ तक आ रही है। ठीक है, तो आप ऐसे सन को मैनिपुलेट कर सकते हो, आपको कम रखना है ज़्यादा रखना है, आप ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा सन की डायरेक्शन सेट हो जाए एक बार, उसके बाद आपको क्या करना है, वापस इसको आप अपडेट जरूर कर देना। ठीक है, अपडेट क्यों करना है, क्योंकि अगर मैं अपडेट नहीं करूंगा, वापस इस पर क्लिक करूंगा तो अगेन पोजीशन चेंज हो जाएगी। इसलिए आप इसको राइट क्लिक करके क्या कर दो, अपडेट। इंटीग्रेटेड प्रीव्यू चेक किया हमने। अब हमें कोई खास रोशनी का इफेक्ट तो पता नहीं चल रहा सन का। स्टॉप किया हमने, कट किया, यहाँ पे आए, लाइट पे गए, सनलाइट आ रही है हमारी। पहले तो मैंने इंटेंसिटी को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाया, 1.5 किया, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना। ठीक है, 1.5। दूसरा साइज मल्टीप्लायर है ये साइज मल्टीप्लायर को आपको बढ़ा देना है। ऐसा क्यों करना है, साइज मल्टीप्लायर को क्यों बढ़ाना है आपको? वो इसलिए बढ़ाना है क्योंकि अगर साइज मल्टीप्लायर आपने 1 रखा
तो उसमें क्या होगा कि शेडो जो होती है हमारी, वो दो तरीके से, वो आपने देखा होगा, तो शेडो में क्या होता है, हल्का सा ब्लरीनेस होती है, मतलब बिल्कुल शार्प नहीं होती। शार्प शेडो सिर्फ दोपहर के टाइम होती है 12 बजे के आसपास। ठीक है, इसलिए हम नेचुरल, थोड़ा सा रियलिस्टिक टच के लिए हमने साइज मल्टीप्लायर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। उससे क्या होगा, हल्की सी ब्लरी होगी, मतलब बिल्कुल एक शार्पनेस नहीं आएगी, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये हल्का से इधर उधर डिस्पर्स होती हुई आ रही है, वैसा कर। अच्छा, इतना करने के बाद मैंने एक काम किया, इसको अभी के लिए हाइड किया मैंने, ग्लास को। मैंने इंटीग्रेटेड प्रीव्यू पे वापस से क्लिक किया। ठीक है, और मैंने स्टॉप किया, इसको कट किया, मैंने टीवी इस पे क्लिक कर दिया, अगेन क्लिक कर दिया इस पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने सन के शेड को चेंज कर सकते हैं। स्टॉप किया। ऐसा एंगल पर रख रहा हूँ। क्या, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा, हम सन की शेड के साथ रेंडर को प्रोसेस कर, कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, मैं स्टॉप करता हूँ। ऐसे ही आप बैक साइड व्यू पे आओगे तो बैक साइड का व्यू दिखाने लगेगा, लेकिन अब इसमें देखो, सन की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। अब अगर मैं इंटीग्रेटेड प्रीव्यू चेक करता हूँ, अच्छा इसको स्टॉप करता हूँ, मैंने कट किया, सन की डिस्प्ले किया पहले हमने, और देखो क्या दिखा रहा है, इधर से सनलाइट पड़ रही है, जबकि हमें ऐसा तो नहीं करना है। हमें सनलाइट किधर से मिलनी चाहिए थी, विंडो से मिलनी चाहिए थी। तो आपको इसके लिए सन को मैनिपुलेट यहाँ से करना पड़ेगा, या तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेट बदलनी पड़ेगी, या आपको क्या बदलना पड़ेगा, मंथ। दोनों चीजें यहाँ दे रखी हैं आपको। ठीक है, अब ये मंथ देख लो, कौन से मंथ में आ रहा है ये, मई में आ रहा है, और टाइम है इवनिंग का। मैंने बैट वॉल पे जैसे ही क्लिक किया, टाइम और डेट दोनों चेंज हो जाएंगी। यहाँ से आप पहले तो मई में आओ, और इसको इवनिंग का रखें, और यहाँ से शेडो को ऑन करें, और वापस से इंटीग्रेट प्रीवियस चेक किया। ठीक है, और एक्चुअल सन इफेक्ट देखने के लिए आप एक काम कर सकते हो, जो आपकी लाइट्स हैं उनको आप ऑफ कर सकते हो। कैसे, हमने लाइट्स, यहाँ से लाइट पे है, सारी लाइट्स को सिलेक्ट किया, मैंने क्लिक करके इसको ऑफ कर दिया। ठीक है, रेक्टेंगल लाइट ऑफ हो गई। अब हमने यहाँ से कट किया, इंटीग्रेटेड प्रीव्यू चेक किया, इसको हम हाइड कर देते हैं, कर्टेन्स को भी हाइड कर देते हैं। ठीक है,
और अब देखते हैं कि इंटीग्रेटेड प्रीव्यू। ठीक है, नेचुरल सनलाइट में कैसा हमें देखने को मिलेगा वो दिखा दें। बट कर्टन्स और वो पड़े हुए ही होंगे, जाहिर सी बात है, और उसको कट कर देते हैं और बैक साइड व्यू पे वापस से क्लिक कर देते हैं, जो हाइड में वापस से शो हो जाएंगे। इसको अच्छा किया हमने, और इसको हमने इवनिंग टाइम पर किया था ना, शेडो ऑन किया, इवनिंग टाइम पर कर दिया। ज़्यादा फैल रहा है, कम, थोड़ा सा कम रखें इसको। को बढ़ाया हमने, लाइट्स को भी ऑन कर दिया, इंटीग्रेट, और एक इंटीग्रेटेड प्रीव्यू चेक किया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनको सेटअप कर लिया। अब आप इस पे क्या कर सकते हो, अपने रेंडर को प्रोसेस कर सकते हो। लाइट्स वगैरह लगा दी। अब हमने इस साइड में तो लगाई है, सामने वाली वॉल पे लाइट नहीं लगाई, तो जो लाइट्स पीछे लगाई थी वही लाइट्स हमारी आगे भी कॉपी करके हमें रखनी होंगी। मैं इनको कट करता हूँ। मैंने इसकी दोनों लाइट्स को सेलेक्ट किया, मूव किया, इसके बैक कॉर्नर से कॉपी किया बल्कि, और अभी देखो स्लो हो गया ना प्रोसेस, शेडो को बंद कर दिया हमने, और इंटीग्रेटेड पर भी चेक किया। अंदर कर दिया था मैंने इसको, आगे लेके आए। ठीक है, अब इंटीग्रेटेड पर भी चेक किया, ऐसे ही राइट साइड में भी लगा देंगे तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस तो इस टाइप के आपको आईएस लाइट लगा देनी है। सेंटर पे एक सीलिंग फैन आपको अरेंज अटैच कर देना है। सीलिंग फैन कहाँ मिलेगा, वेयर हाउस के अंदर, और कोई सही सा सीलिंग फैन लेना, ठीक है, जो इस वाली थीम के साथ, हाँ ठीक है, खरीदने के लिए नहीं कह रहे, खाली लगाने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, और आप देखो रेंडर अच्छा आएगा इंशाल्लाह हमारे वुडन फ्लोरिंग पे भी। अभी रेंडर नहीं निकल रहा, स्टॉप कर दो, मैंने कट को हाई पे निकालने से पहले मैं थोड़ी सी चेंजेस और कर दे रहा हूँ। मैंने ऑल्ट दबा के इस मटेरियल को पिक किया, इसका मैं थोड़ा सा वाइटिश कर लेता हूँ, इस वाले मटेरियल को भी हल्का सा वाइटिश करते हैं, और इस पे मटेरियल को थोड़ा सा डार्क थीम के लगे हुए, जब सब कुछ हो ही गया तो एक फैन भी डाल देते हैं। यस,
Travis Adams. हमने इसका सेल्फी लगा दिया। सीलिंग को एक्टिव किया हमने और यहाँ पे इंपोर्ट पे गए, पैन को इंपोर्ट किया। पहले मैंने वाले कॉर्नर पे रखा, फिर यहाँ से मूव करके इसके मिडिल पे रखा, यहाँ से मूव करके इसके मिडिल पे रखा और इसको हमने क्या कर दिया, फ्लिप फ्लिप पे लाओ, ब्लू एक्सेस फ्लिप कर दिया और ऊपर से मूव करके नीचे अरेंज कर दिया। ठीक है, और अभी इसका साइज छोटा आ रहा है, साइज बड़ा कर लेगा चाहते हैं। सही है, ठीक है, थोड़ा अंदर चला गया ये, करके नीचे लाते हैं। ठीक है, सारा हो गया हमारा सेट। और इतना करने के बाद इसको हमने, अब फिर से लाइट चेंज होगी हमारी। ठीक है, बेड वॉल को हम क्या कर देते हैं, यहाँ से इसको भी अपडेट कर देते हैं, वरना बार बार चेंज हो जाएगा वो। और इतना करने के बाद पहले एक इंटीग्रेटेड चेक करते हैं। ठीक है, ऊपर का उसका कलर देख लेते हैं सही लग रहा है हमें या नहीं लग रहा, अदरवाइज फिर चेंज कर लेंगे। इसको भी यही कलर दे देते हैं, हाँ वुड का, ये वाला वुड का कलर दे देते हैं, या पेंट कलर इसका ये वाला पेंट दे देते हैं ग्लॉसी में। ठीक है, प्लास्टिक पेंट देते हैं ग्लॉसी में, तो इसको स्टॉप करते हैं। यहाँ पे गए ग्लॉस मटेरियल, यहाँ से मटेरियल प्लास्टिक, शाइनी ग्रे है, शाइनी ग्रे को इंपोर्ट कर लिया हमने। इंपोर्ट नहीं किया, इंपोर्ट नहीं किया, मटेरियल प्लास्टिक, प्लास्टिक मेटलिक ग्रे। ठीक है, ये आ गया, इसको कट कर दिया, इसको क्विक क्लोज किया, यहाँ से इस पर डबल क्लिक किया,
इसको बंद किएंगे और इस पर भी डबल क्लिक किया और मटेरियल यहाँ से हमने अपना इसके ऊपर शिफ्ट से चेंज कर दिया। थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर ले लिया। राइट साइड वॉल पे क्लिक किया हमने, इंटीग्रेटेड बिल्ड चेक किया। ठीक है, ठीक है। अब सब कुछ रेंडर फ्लो प्रोसेस कर देते हैं हम बस। तो स्टॉप करते हैं, इसको कट किया, यहाँ से इस पे गए, क्लिक किया, आर्टिफिशियल है, प्रोग्रेसिव ऑफ है, रेंडर आउटपुट भी सेट है। बस क्या कर देना है, इस पर क्लिक करके फाइनल रेंडर विद वीरेट पे स्टार्ट कर लगा देना। ठीक है, और ये हमारा रेंडर पहले बिल्डअप होगा, फिर रेंडर स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। अभी जीपीयू लाइट जैसी बिल्डअप हो रही है और देखो ब्लॉक बाय ब्लॉक स्टार्ट हो गया है। हाँ जी, सो ये हमारा रेंडर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने रेंडर्स प्रोसेस कर सकते हैं, उनको कंप्लीट कर सकते हैं। आगे की क्लासेस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उनको कैसे अरेंज करना है, कैसे क्या करना है, वो नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है।